तो दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर डाटा लाख्स में है। मैं आपको क्रॉस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल इनकम 37,610 करोड़ के आसपास था। पिछले साल 33,318 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 35,800 करोड़ के आसपास कंपनी का जो टोटल इनकम है वो आपको जाता हुआ देखने को। तो साल से साल देखें तो साल से साल कंपनी के टोटल इनकम के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली। लगभग 7 से 8% के आसपास का जंप आपको देखने को मिल रहा है। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी के टोटल इनकम के अंदर एक हल्की सी तेजी आपको देखने को मिली। लगभग बोल सकते हैं माफ कीजिएगा, क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी के टोटल इनकम के अंदर एक हल्की सी गिरावट भी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 5% के आसपास की गिरावट आपको देखने को। तो क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी का टोटल इनकम गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 31,072 करोड़ कंपनी ने जनरेट किए थे। पिछले साल 28,002 करोड़, जबकि अभी देखें तो 31,143 करोड़ के आसपास आपको देखने को। तो यहाँ देखें तो आप कंपनी का जो इंटरेस्ट इनकम है साल दर साल क्वार्टर आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के खर्चे क्या है वो देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं कंपनी के एनआई के बारे में आपको बात करना चाहूँगा कि यानी कि नेट इंटरेस्ट इनकम क्या है इस क्वार्टर में, क्योंकि जितने भी ब्रोकरेज है सबका एनआई के ऊपर ही कमेंट किया गया है इस क्वार्टर में। तो कंपनी का एनआई अगर इस क्वार्टर में आप देखते हैं तो निकल जाता है 11,600 करोड़ का एनआई इस क्वार्टर में आपको आता हुआ देखना है। जबकि मार्केट का अनुमान था कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो एनआई हुआ 11,502 करोड़ के आसपास हुआ। तो मार्केट का अनुमान से देखें तो कंपनी का एनआई हल्का सा जाता है, तो आप उसको हल्का भी नहीं कर सकते, इनलाइन नहीं कर सकते। तो जितना मार्केट को मिलती है उतना ही कंपनी का एनआई आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के प्रोविजन क्या पहले वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात एक्सपेंस क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 27,800 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 23,822 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 27,019 करोड़ के आसपास कंपनी ने खर्च किया। तो खर्चे देखें तो खर्चे ठीक है, ऑन एन एवरेज कंट्रोल में ही देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी का प्रोविजन क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी प्रोविजन के रूप में 2,777 करोड़ खर्च किए थे। पिछले साल 3,278 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रोविजन 2,441 करोड़ के आसपास आपको देखने को। तो यहाँ एक अच्छी बात ये निकल के आ रही है कि कंपनी का प्रोविजन अगर देखें तो साल दर साल क्वार्टर कम होता हुआ देखने को मिला, जो कि एक अच्छी बात है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में 5,132 करोड़ का प्रॉफिट था। पिछले साल 4,452 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 4,727 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली। लगभग बोल सकते हैं वहाँ पे 7% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली। जितना कंपनी का टोटल इनकम बताया उतना ही कंपनी का प्रॉफिट भी आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला। जबकि क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी के प्रॉफिट के अंदर गिरावट भी आपको देखने को, वहाँ देखें तो लगभग बोल सकते हैं 8% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली। कंपनी शो कितना क्या है, कंपनी के स्टैंड लोन प्रॉफिट को अगर आप देखते हैं तो कंपनी का स्टैंड लोन प्रॉफिट इस क्वार्टर में 4,458 करोड़ के आसपास, जबकि मार्केट का अनुमान था कंपनी के स्टैंड लोन प्रॉफिट पे 4,307 करोड़ के आसपास। तो मार्केट का अनुमान से देखें तो कंपनी का प्रॉफिट थोड़ा सा बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के ईपीएस और एनपीए क्या है वो देख लेते हैं। तो ईपीएस की बात करें तो पिछले क्वार्टर में 9.45, पिछले साल 7.87, अभी देखें तो 8.62 के आसपास आपको देखने को मिला है। ग्रॉस एनपीए की बात कर लेते हैं तो ग्रॉस एनपीए 3.51 से गिर के 2.88 आपको आता हुआ देखने को मिला साल दर साल, जबकि पिछले क्वार्टर में 2.92 था। तो ग्रॉस एनपीए आपको साल दर साल क्वार्टर संभलता हुआ देखने को मिला है। नेट एनपीए की बात करते हैं तो नेट एनपीए 0.78 से गिर के 0.69 आ चुका है, जबकि पिछले क्वार्टर में भी 0.68 के आसपास था। तो ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए देखें तो मतलब ठीक है, कुछ ज़्यादा कुछ खराब नहीं है ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए के अंदर। तो ओवरऑल देखें तो मेरे आसपास पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट बता दूँ आपको। तो देखिए पिछले साल 26% के आसपास था, अभी देखें तो 22% के आसपास आता हुआ देखने को मिला है, जबकि पिछले क्वार्टर में 24% के आसपास था। तो क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है साल दर साल कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको गिरता हुआ देखने को मिला है। तो ओवरऑल अगर नंबर को मैं समराइज करूँ तो नंबर मेरे हिसाब से ओके टाइप के नंबर है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, नहीं खराब है नहीं अच्छे हैं, ओके टाइप के नंबर कंपनी की तरफ दिए गए हैं। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।